नमस्कार, मैं प्रगति अग्रवाल स्वागत करती हूँ आपका राष्ट्र जगत विजन में। सीजीपीएससी घोटाले मामले में सीजीपीएससी के पूर्व चेयरमैन टामन सोनवानी और बजरंग पावर इस्पात के डायरेक्टर एसके गोयल को सीबीआई ने आज कोर्ट में पेश किया। सीबीआई की कड़ी सुरक्षा में दोनों आरोपियों को विशेष कोर्ट लीलाधर यादव की बेंच में पेश किया गया है। आपको बता दें, सीबीआई ने दोनों आरोपियों की रिमांड मांगी है। देखिए कोर्ट की कार्रवाई। बता दें कि सीबीआई के मुताबिक सोनवानी के कार्यकाल में पीएससी में हुई भर्ती में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी हुई है। आरोप है कि उन्होंने अपने कई करीबी रिश्तेदारों और कांग्रेस नेताओं और अधिकारियों के 18 रिश्तेदारों की नौकरी लगवाई है। जांच में पैसों के लेन देन के पुख्ता सबूत मिले हैं। ये भी आरोप है कि पैसे लेकर कुछ नेताओं और अधिकारियों के बच्चों को डिप्टी कलेक्टर और डीएसपी जैसे पदों पर सिलेक्ट किया गया था। विभागीय सूत्रों के मुताबिक टामन के अलावा आने वाले दिनों में सीबीआई कुछ और अफसरों को भी अरेस्ट कर सकती है। पीसी एक्ट उसमें धाराएं लगी हैं और 420, 120 भी लगा है आईपीसी का। और उसमें एलिगेशन इनका ये है कि टीएस सोनवानी की जो पत्नी है, उनके रिश्तेदार जिस एनजीओ के प्रेसिडेंट हैं और सदस्य हैं, उस एनजीओ को श्री एसके गोयल ने एक बार 20 लाख, एक बार 25 लाख दिया है। और उसके उपरांत ही उनकी बेटे और उनकी बहू का इसमें हुआ है सिलेक्शन। इसके आधार पर इनके हम और जांच करना है और ऑनरेबल कोर्ट से उसमें 12 दिन की कस्टोडियल रिमांड की दरख्वास्त की है। और हम बचाव पक्ष में इसमें ये कहा है कि जो पीसी एक्ट जो है, जो 7 और 12 लगा है उसमें सेक्शन, उसमें ये है कि कोई चीज़ छुपा के किसी को बेनिफिट पहुंचाने के लिए अगर दिया जाए कोई फंड इलीगल तरीके से, तो वो उस परिधि में आता है। जबकि जो सीएसआर को दिया गया है इनके, और वो एक लीगल चीज़ है। सीएसआर जो है वो हर क्वार्टरली हर कंपनियां जो है सीएसआर फंड रिलीज़ करती हैं और किसी परोपकार के लिए, किसी चैरिटेबल पर्पज़ के लिए, किसी शिक्षण के लिए या किसी अस्पताल के लिए दिया जाता है। तो और जो फंड जो दिया जाता है वो किसी एनजीओ संस्था को दिया जाता है। वो जो संस्था है उसका ऑडिट कराती है और वो जो एनजीओ संस्थाएँ जो होती हैं नो प्रॉफिट नो लॉस की होती हैं। तो इसमें कोई चीज़ वो नहीं दी है। और जो सोनवानी जी की जो पत्नी है वो उसमें सिर्फ प्रेसिडेंट है, वो उस संस्था की मालिक नहीं है और उसका भी पूरा ऑडिट हुआ है और संस्था में वो पैसे लगे हैं। तो इसलिए उनको किसी की, सोनवानी जी की पत्नी को, उनके परिवारों को कोई बेनिफिट नहीं हुआ है, कोई फ़ायदा नहीं हुआ है, कोई उन्होंने गेन नहीं किया है। और उसके उपरांत हमने जो रिमांड जो मांगी गई, कस्टोडियल रिमांड, उसका विरोध किया है। 12 दिन की जो मांगे उसके हमने बहुत ज़्यादा है। और जो ऑनरेबल सर्वोच्च न्यायालय के दिशा निर्देश हैं उसको पालन करने के लिए आग्रह किया है। क्योंकि जो श्री गोयल जी हैं, एसके गोयल जो हैं, वो उनको स्पाइनल कॉर्ड में और कई बीमारियां हैं और किडनी भी उनको प्रॉब्लम है और वो ठीक से बैठ नहीं सकते। तो ये सब चीज़ हमने दलील की है। अब माननीय न्यायालय जो है, जो आदेश होगा फिर वो देखते हैं उसमें। आधार यही है कि वो जो फंड जो है वो 45 लाख रुपए इनको गया है एसके गोयल जिसमें डायरेक्टर है जिस संस्था में, उस संस्था से पैसा जो गया है किसमें, एक एनजीओ में जिसमें एसके सोनवानी की पत्नी वो है, प्रेसिडेंट है। नहीं, गिरफ्तारी जो है वो गिरफ्तारी इसलिए हमने प्रश्न उठाया है कि गिरफ्तारी जो है, उन्होंने गिरफ्तारी जो ऑनरेबल अरनेश कुमार और अंतिल वाला जो गाइडलाइन है कि उसमें उनको गिरफ्तार करना, क्यों करना, ये बताना पड़ेगा। अगर ये सहयोग नहीं करते तो वो गिरफ्तार कर सकते हैं। ये पूरा सहयोग किए, जब जब बुलाएं, जो दस्तावेज मांगे हैं वो सब दस्तावेज दिए गए हैं। इस वजह से इनका भागने का, खुद जो उन्होंने अरेस्ट का जो दिया है उसमें अरेस्ट का जो बताया है, उसमें जो पावती दी है घर वालों को, उसमें ये लिखा है कि ये ना भाग सकते ना कुछ नहीं कर सकते। तो हमारा यही था कि साहब ये गिरफ्तारी ही गलत है। और सबसे बड़ी चीज़ जो हमने कहा है कि इनके बेटे ने और बहू ने, किसके, एसके गोयल के, माननीय उच्च न्यायालय में सितंबर 2024 में एक रिट लगाई है जिसमें उन्होंने कहा है कि हमारे पेपरों को जांच करके मेरिट लिस्ट बताई जाए कि हमारे सब सही हैं। बोले वो खुद जो है, बच्चा जो उनका है पहले से ऑलरेडी पीएससी सिलेक्टेड है और यूपीएससी में भी उसका क्लियर किया था, मेंस में नहीं हो पाया था उसका। मगर हमने जो रिट लगाई है, अभी भी पेंडिंग है रिट, कि जो दोनों के जो बताया जा रहा है कि इनका गलत हुआ है चयन, तो उन्होंने कहा कि हमारे पेपर पहले जाँच तो करें। अभी जांच हुई नहीं है और कल को हमने ये कहा ऑनरेबल कोर्ट से, कल को जांच में ये आ गया कि इनका सिलेक्शन सही हुआ है, तब आप कोर्ट में, तब ये सीबीआई क्या करेगी। तो वो सब चीज़ें रखी गई हैं। हमने गिरफ्तारी को भी इलीगल बताया है।
फिलहाल इस खबर पे इतना ही। अपडेटेड रहने के लिए देखते रहिए राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज़। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार।